दशरथ जी की यथोचित क्रिया करके और राम जी को लौटाने के लिए पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के चले हैं। पहले तो निषाद थोड़ा सा कंफ्यूजन में था, भ्रम में था। इसलिए विरोध करता है, क्योंकि राम के मार्ग पर चलने वालों को समझ यहां एक बात कहनी है मुझे। जब कोई केस पुलिस से हैंडल नहीं होता तो सीबीआई को दिया जाता है, और सीबीआई से भी हैंडल न हो तो उससे ऊपर एक और कोई महकमा होता है, क्या कहते हैं जी, उससे और ऊपर होता है। लेकिन मुझे बड़ी प्यारी बात कहनी है। उन शातिर लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस फेल हो जाती है, इसका मतलब पुलिस कम शातिर है। अभी मेरी बात समझिएगा, वो पुलिस से ज्यादा शातिर हैं, इसलिए पुलिस फेल है। इसका मतलब उन्हें पकड़ने के लिए कौन चाहिए? पुलिस से ज्यादा शातिर, वो है सीबीआई। ठीक है, सीबीआई चोरों से भी कई गुना आगे शातिर होगी, तो उस चोर के उन मंसूबों इतनी क्षमता होती है कि कहां कैसे कैसे आदमी छुपा सकता है, कहां कैसे कैसे छुपा सकता है। तो छुपाने वाले से भी ज्यादा शातिर होगी, तभी तो उसको पकड़ पाएगी। ऐसे ही बुरे में बुरे और अच्छे में अच्छे किसी अच्छे व्यक्ति की अच्छाई को व्यक्ति तब पकड़ पाएगा जब उससे भी कभी अच्छा हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। यदि अच्छाई में कमजोर पड़ रहा है तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है, समझ में आना बड़ा मुश्किल है। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, संत को समझने के लिए संत पहले बनना पड़ेगा। संत की आंख चाहिए, संत का नजरिया चाहिए, संत की निगाह चाहिए, तो वो दिखेगा, समझ में आएगा। अब आंख है हम पे संसार की, और समझने चले हैं किसी साधु को, संत को, महात्मा को, कैसे समझ लेंगे? क्योंकि देखने में बाहर से तो दो हाथ पांव, दो आंख, दो कान है, एक मुंह, और वैसे ही नहाना धोना, भोजन पानी, सब कुछ तो वैसा ही लगता है। फिर अलग क्या है? उस ऊंचाई को पकड़ने के लिए उससे और ऊंचाई चाहिए थोड़ी सी। है? बात काहे पे चल रही है कि भरत जी जब ननिहाल से अयोध्या में घुसे, अयोध्या वालों ने भरत जी को क्या समझा? बोले सब कुछ जई को करे धरो है, कर रो जा और बैठियो मां, इसलिए पहले ही मां पहुंच गो। अयोध्या वालों ने भरत जी का मुंह नहीं देखा, क्योंकि वो नजरिया किसी के पास था नहीं। भरत जी को समझने का नजरिया केवल एक व्यक्ति के पास था। न उसे दशरथ समझ सकते थे, न कौशल्या, न केकई, तो बिल्कुल ही नहीं। केवल एक व्यक्ति, जानहि राम न सकहे बखान, भरत महा महिमा सुनु रानी। जनक जी अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि जानहि राम, क्योंकि भरत से भी ऊपर चाहिए, तब भरत समझ में आएगा। भरत से नीचे से कोई देखेगा तो भरत को कैसे समझेगा? जानहि राम
न सकहे बखान। बाप को समझने के लिए बाप का भी जब तू बाप बन जाएगा ना, दादा बनेगा, बाबा बनेगा, तब तू समझ में आएगा बाप क्या होता है, हैं? अभी तुझे समझाया जाए कि बाप क्या होता है, लाख समझा जाए, लाख समझा जाए, समझ में आएगी बात। फिर एक ही उत्तर देती है माँ बाप देते हैं, बेटा कल दिन बाप बनेगा तो पता पड़ जाएगी, तो कल दिन तू माँ बनेगी तभी समझ में आवेगी। मैं तुझे लाख समझाऊं तेरी समझ में नहीं आवी। बांझ की जान प्रसव के पीढ़ा, कैसे समझाया जा सकता है? एक छोटे से बच्चे को समुद्र कैसे समझाया जा सकता है? कुआं के मेंढक को सागर कैसे समझाया जा सकता है? हाँ? इसलिए भरत जी जब आए, अच्छा भरत जी को यदि केकई भी समझ गई होती तो क्या ये हरकत होती? हाँ या ना में बोला करो भाई। भरत जी को केकई भी समझ गई होती, जिसे जिसकी जननी ने जान पाई हो, जिसे जिसकी मां न जान पाई हो, जिसको जन्म देने वाली, दूध पिलाने वाली, गोदों में खिलाने वाली, जिसके मलमूत्र धोने वाली न जान पाई। क्योंकि नजरिया कहां से लाओगे? नजरिया घरों में रह करके नहीं मिलता, दृष्टि नहीं मिलती, समझ नहीं मिलती। इसलिए महापुरुषों को, बुद्ध पुरुषों को, भक्तों को समझने के लिए बिनु सतसंग विवेकन होई। महापुरुषों की सन्निधि, शरणागति के बिना वो विवेक की आंख, वो समझ मिलेगी नहीं। पूरी अयोध्या कोई भरत की ओर देख ही नहीं दे रहा, बोले आ गया कलंकी, मुंह देखने लायक नहीं है। वहां बैठे बैठे उसने यहां क्या कर दिया। अच्छा एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कोई अफवाहों के, बुराइयों के घेरे में घिरे और वो सफाई न दे तो समझना इंसान ओरिजिनल है। क्योंकि सफाई देने वाला सफाई में विश्वास रखता है, ओरिजिनल व्यक्ति सत्य में विश्वास रखता है, परमात्मा में विश्वास रखता है। वो ये जानता है क्योंकि ये मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में है, ये मेरे और मेरे गॉड के बीच में है। और ये संसार तो मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। सफाई नहीं देता, इसलिए समाज और भ्रमित हो जाता है। भरत जी किसी को सफाई दे रहे हैं? नहीं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मैं अपने कर्तव्य में, अपनी सेवा में, अपने धर्म में, अपनी भक्ति में सफल हो जाऊं, भले ही राम को भी समझ में आऊं या ना आऊं। जान है राम कुटिल कर मोही, भले ही मुझे कोई क्या समझता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन्हें काय पे विश्वास है? अपनी ओरिजिनलिटी पर, अपनी वास्तविकता पर। अयोध्या से निकले तो राम का सखा निषाद राज सही समझा कि उल्टा समझा? बोलो बोलो, उल्टा समझा। क्योंकि इतनी ऊंचाई नहीं बनी अभी जो भरत को देख सके, समझ सके, जान सके। निषाद भी भरत के बारे में उल्टा सीधा सोचता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, बड़े दिल की बात है मेरे। किसी महापुरुष के बारे में आप तब तक ही उल्टा सीधा सोच पाओगे जब तक वो आपके सामने नहीं आ रहा। और यदि वो आपके सामने आ गया तो उसकी मासूमियत, उसकी वास्तविकता, उसकी ओरिजिनलिटी तुम्हारे सारे शंकाओं को ध्वस्त कर देगी। उसका न कहना, उसका न बोलना, उसका न सफाई देना तुम्हें भीतर से हिलाएगा कि मैं क्या था, सोच रहा था, ये बंदा ऐसा लग नहीं रहा, पर मेरी बुद्धि वहां द्वंद्व होगा हमारे भीतर
कि ये बंदा ऐसा लग नहीं रहा, मेरा दिल नहीं कह रहा। ध्वस्त हो गया ना निषाद राज गुह का, तैयारी कर रहा था कि मार डालेंगे इसको। ये राम से लड़ने के लिए जा रहा है, तैयारी कर रहा था। लेकिन ये तैयारियां कब तक हैं? जब तक भरत का दर्शन नहीं हो रहा, वास्तविक दर्शन नहीं हो रहा। और जैसे ही राम का दर्शन किया, दर्शन का मतलब देखना नहीं है भैया, उसे समझना, उसे जान पाना। दर्शन का इंग्लिश वर्ड है फिलॉसफी, और देखने का है लुक। लुक माने देखना, और दर्शन करना फिलॉसफी। समझना, जानना, पहचानना। जैसे ही भरत जी के सामने पड़े निषाद राज, ध्वस्त हो गई सारी योजनाएं, गिर गया महल नफरत का। आगे बढ़े हैं तो और को तो छोड़ो, खुद का सगा भाई लक्ष्मण, वो भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि ऊंचाई चाहिए भैया, बहुत ऊंचाई चाहिए। जो महात्मा महापुरुष वीर जितना ऊंचा होगा, उन्हें उल्टा समझना बड़ा सरल है। उल्टा समझना बड़ा सरल है, लेकिन सीधा समझना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उल्टा समझने के लिए तो बुद्धि सदा सदा से ट्रेनिंग पाई हुई है दुनिया के द्वारा। उल्टे समझने में देर क्या लगती है? गुंजाइश मिले उल्टा तो हम समझ ही लेते हैं, लेकिन कोई बात तो तब बने जब हमें सीधा सीधा समझना आ जाए। हाँ, खुद का भाई लक्ष्मण कितना आगे बढ़ता है, महादेव भी आ जाए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इतनी बुद्धि खराब हो गई इसकी। भैया मैं सुनूंगा नहीं आपकी, अब मैंने बहुत सुन लिया, बहुत सहन कर लिया, अब मैं देखूंगा नहीं। ये लक्ष्मण आज का उल्टी बुद्धि का, आज से नहीं है, उसी दिन जिस दिन वनवास हो रहा था, इनके मन में भी उसी दिन से यही बात बैठी थी जो अयोध्या वालों की बैठी थी, कि कहीं वही तो वहां बैठ करके ऐसा नहीं कर रहा। तभी तो आज 1 मिनट में क्रोध आ गया जैसी कान में सुनी। आग की तीली फेंकने से, आग जली हुई तीली फेंकने से वहां भक्क होगी या पहले से पेट्रोल होगा? बोलो बोलो। पहले से पेट्रोल होगा, गैस होगा, गैस होगी, तेल होगा, वहीं तो भक्क होगी। पानी के सरोवर में फेंको तीली, कितनी फेंकोगे? हैं? जिनके हृदयों में भाव का, प्रेम का, श्रद्धा का, कथा का जल का सरोवर भरा है, जिन यह वारिन मानस धोए, जिन्होंने इस कथा की वारी से, जल से, प्रेम से अपने हृदय को भर रखा है। दुनिया कितनी माचिस फेंके, दुनिया थक करके परेशान हो जाएगी, हमारी तो माचिस और गांठ की गई, हम तो आग लगा लगा के थक गए हैं। ये इंसान है, ये मनुष्य है। लेकिन यदि लोगों को पता लग जाए ना कि यहां तो नेगते भक्क हो जाती है, फिर लोग सोचेंगे कि यहाँ खर्चा कम होता है, सफलता ज्यादा मिलती है, तो बार बार तुम्हारे यहाँ भक्क की जाएगी भीतर। हाँ, बार बार। लगता क्या है? एक तीली माचिस तो बहुत दिन चलेगी, एक तीली। हाँ, डॉक्टर दवा देते हैं और महापुरुष दुआ देते हैं। महापुरुष दुआ देते हैं
और डॉक्टर दवा देते हैं, आग तो बहुत नजदीक के लोग यूं लगा जाते हैं, बाहर के तो केवल हवा देते हैं। वो तो केवल सर्दी के दिनों में आप लोग तापते हो अंगीठी में, नेक जो पट्ठा सो लाओ, नेक जो करी है भक हो जाती है। नेक वहां थोड़ी सी डालनी है पहले और बस नेक हवा करो। लक्ष्मण तक नहीं समझ पा रहे। एक बात और कहनी है, महापुरुष को, महात्मा को धर्मात्मा भी नहीं समझ सकता, पुण्यात्मा भी नहीं समझ सकता। बात थोड़ा समझ के चलिएगा। सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता, नकारात्मक व्यक्ति तो कभी नहीं समझ सकता, लेकिन मैं और ऊपर बढ़ रहा हूं, धर्मात्मा भी नहीं समझ सकता, पुण्यात्मा भी नहीं समझ सकता, राक्षस, मनुष्य, देवता भी नहीं समझ सकता। भरत जी को मंथरा नहीं समझी, केकई नहीं समझी, कोई बात नहीं। दशरथ भी नहीं समझा, धर्मात्मा भी नहीं समझा, पुण्यात्मा यानी देवता भी नहीं समझे। इंद्र, वरुण, कुबेर बेघन मना वही देव कुचाल, ही विघन मना वही देव कुचाली। कौन कितनी ऊंचाई पे है, राम 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 राम। कितने यज्ञ करके कितने ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोग भरत को क्या समझ रहे हैं। तो बोले जब राक्षस नहीं समझ सकते, मनुष्य नहीं समझ सकते, देवता नहीं समझ सकते, धर्मात्मा नहीं समझ सकते, तो फिर कौन समझेगा? बताऊं? भरत जैसे महात्मा को यदि कोई समझ पाएगा तो केवल कोई बृहस्पति जैसा महात्मा ही समझ पाएगा। देवगुरु बृहस्पति, देव नहीं, धर्मात्मा नहीं, पुण्यात्मा नहीं, देवगुरु बृहस्पति वो महात्मा है। हाँ? उन्होंने कहा, ए 1000 आंख के अंधे, आप लोग क्या समझते हैं आंखों से दिखाई देता है? ये रास्ता, ये मार्ग, ये जगत, ये दुनिया से अलग है, जो इन आंखों से वालों को तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसके लिए जो आंखें चाहिए वो किसी किसी के पास होती हैं, किसी किसी के पास। क्या कह रहे हैं? बृहस्पति गुरु देवता को बोले, गुरु जी कैसे करके बचाओ बचाओ, का है गो? बोले जब भरत है लौटाओ, यहीं ते कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र रचो, कुछ गड़बड़ करो कि भरत लौट जाए। बोले काय? बोले यदि ये गया तो राम को लौटाए बिना लौटेगा नहीं, और राम लौट गए तो हमारा तो सब चौपट हो जाएगा। कितनी प्यारी बात कहते हैं बृहस्पति जी। ओ 1000 आंख के अंधे, कोई 2 आंख के नजदीक है तो कोई बात ना है, कोई 10 आंख के नजदीक है तो कोई बात ना है, कोई 15 आंख वाले नजदीक है तो कोई बात ना है, कोई 100-200 आंख वाले को भी नजदीक है तो कोई बात नहीं। इंद्र के 1000 आंख थी, लेकिन कोई भी आंख संत की दी हुई नहीं है, संत का नजरिया नहीं है। आंखों के बढ़ जाने से, आंखें माने नॉलेज, दृष्टि, भौतिक ज्ञान, भौतिक समझ। बोले इन 1000 आंखों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी संत की दी हुई दृष्टि होगी, उससे बेड़ा पार हो जाएगा।
लोचन लोचन सहस न सूझ सुमेरु। लोचन सहस हजार न सूझ सुमेरु। बृहस्पति ने कहा, इंद्र आज मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि तू मेरा शिष्य है। कोई महापुरुष अपने शिष्य को बहुत पढ़ाए, बहुत लिखाए, लेकिन उसकी समझ उल्टी ही रहे तो गुरु को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है कि तेरी 1000 आंखें लोचन सहस न सूझ सुमेरु। कितनी आंखें? एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके 1000 नहीं 2000 आंखें थी। कितनी? 2000 आंखें। उसे भी भरत दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया। अब खोज रहे होंगे लोग 2000 आंखें। 1000 फन हैं शेष जी के और शेष ही लखन है। तो 1000 फन होंगे तो आंखें कितनी होंगी? 2000। 2000 आंखें होने के बाद में क्या कह रहे हैं लखन जी? लखन जी ये कह रहे हैं कि इसलिए इस भरत को मद हो गया है, इस भरत को जो है अहंकार हो गया है। ये आंखें जो है ना उसे पहचान नहीं सकती। जब कोई बुद्ध पुरुष मिलता है, कोई महापुरुष मिलता है, कोई महात्मा मिलता है तो पलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया।
मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो जहाँ है वो फरिश्तों का साया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। एक दिन नारद जी महाराज हिमाचल के यहाँ गए। हिमाचल इतनी ऊंचाई वाला व्यक्ति और नारद जी छोटे से, लेकिन हिमाचल ने जब नारद जी को प्रणाम किया, लोगों ने कहा पागल हो गया, कहां तेरी ऊंचाई और कहां ये छोटा सा नारद, पागल हो गया, तूने इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अरे अपनी ऊंचाई तो देखता। हिमालय ने कितनी प्यारी बात कही, अरे बाबरे ओ, मैं तो केवल बादलों को छू रहा हूं, मैं तो केवल आसमान को छू रहा हूं। आपको पता है नारद जी किसे छू रहे हैं? ये तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमात्मा को छू रहे हैं। इनकी ऊंचाई इन भौतिक आंखों से मत देखिए। हो किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो जहाँ है वो जहाँ है वो फरिश्तों का साया नहीं जाता।
महसूस होते हैं। ये वो नगमा हो ये नगमा, ये वो नगमा है जो हर साल पर गाया नहीं जाता किसी से, हो किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मुझ पे ऐसा है, मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे एहसान है। तेरे दर से, ओ तेरे दर से, तेरे दर से अब उठ कर और कहीं जाया नहीं जाता तेरे दर से अब उठ कर और कहीं जाया नहीं जाता। हो किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो जहाँ है वो जहाँ है वो फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। पहली सागा रे सा, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा
माहे जो हर साज पर गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। चरण दास गुरु कृपा कीन्ही उलट गई मोरी नयन पुतरिया। उलट गई मोरी नयन पुतरिया। न 2 आंख वालों को समझ में आता है, न 10 आंख वालों को समझ में आता है, न 1000 आंख वालों को समझ में आता है, न 2000 आंख वालों को समझ में आता है। बोले क्यों? क्योंकि उसे समझने के लिए उल्टा होना पड़ता है। मोय सुन सुन आवे हासी और पानी में मीन प्यासी। मछली पानी में रहती है, लेकिन यदि वो उलटना न जाने, पलटना न जाने तो पानी पी नहीं सकती, वो पलट के पानी पीती है। जब तक व्यक्ति उलटेगा नहीं तो भरत को उल्टा ही समझेगा। चाहे स्वयं कोई राक्षस हो, मनुष्य हो, देवता हो, धर्मात्मा हो। हाँ, यदि कोई समझ सकता है तो महात्मा समझ सकता है, कोई संत। राम जी के पास में जब पहुंचे हैं भरत जी महाराज और सूचना मिली कि भरत आए हैं, तो जैसे द्वारिका निसंग धनु तीरा उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भरत जी सीधे गिरे हुए हैं। राम जी ने जैसे तैसे जोर लगा करके बरबस लिए उठाए। घुटमुन जो चित्रकूट में जिन्होंने मिलन की जगह देखी है वो इस बात को समझेंगे, क्योंकि मैं इतना प्रेम बहा है कि पत्थर पिघल गए। पंजों से पंजों के चिन्ह और घुटनों के चिन्ह वहां दिखाई देते हैं। आखिरकार जनक जी आए, वहां सभाएं हुई। निर्णय ये हुआ कि भरत तू 14 साल तक केवल संभाल ले मेरे राज्य को, मैं लौट करके वापस ले लूंगा। भरत जी कहते हैं कि प्रभु जो आज्ञा आपकी, मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना, और जो सेवक साहिब ही संकोची और निज हित चाहे तासु मत पोची। अपने मालिक को
अपने बुद्ध पुरुष को, महापुरुष को जो धर्म संकट में डाले, जो उलझन में डाले, या उनसे कोई काम मजबूरी में कराए, उसकी पोची का अर्थ होता है नीच। तासु मते पोची, पोची माने नीच। उसकी बुद्धि नीच बुद्धि है, और वो ये चाहे कि मैं इस प्रकार से अपना कुछ फायदा कर लूंगा, हित कर लूंगा, ये उसकी सोच विपरीत है। हित और फायदा तो तब होता है जब हमारा बुद्ध पुरुष, हमारा गुरु, हमारा महात्मा, हमारा मालिक स्वतंत्र रूप से कभी कोई बात पड़े तो ये सोचता भी नहीं है हमें आज्ञा देने में कि कभी उधर से कोई विपरीत उत्तर भी आएगा। और पता है जब हम ऐसे हो जाते हैं ना, तो महापुरुष कोई आज्ञा देने से पहले भी 50 बार सोचता है। एक गुरुजी थे, वे अपने शिष्यों को किसी से कुछ कहते, किसी से कुछ कहते, किसी एक चेला था उससे बहुत कम कुछ कहते थे। सब आश्रम वाले जो है बोले गुरुजी हमसे कहते रहते, हमसे कहते रहते, इससे कभी कुछ बोलते ही नहीं है। सब आश्रम वालों ने जो है क्या कहूं, हड़ताल कर दी। बोले इससे भी कुछ कहो। सब आश्रम वाले इकट्ठे हो गए, हड़ताल कर दी। बोले भैया ठीक है कहेंगे, तुम कह रहे हो तो। सभी आश्रम वाले जो है बैठे हैं, और वो क्या है, उसको कुआं पे पानी भरने के लिए भेजा। उस जमाने की बात, आश्रम में कुआं था, गिर्री पे होकर के पानी खींच रहा था। पानी भरने के लिए भेजा, और आधी बाल्टी कुएं तक, आधे कुएं तक बाल्टी पहुंच पाई थी। तब तक गुरुजी ने आवाज लगाई, ए तोटक, तोटक। उसका नाम तोटक था। तोटक इधर आ। तोटक कहने पर हाथ बंद, और इधर आ कहने पर पैर चालू हो गए, हाथ से रस्सी छोड़ दी। सारा शिष्य समाज गुरुजी के पास बैठा था। गुरुजी ने सब शिष्यों से कहा कि बताओ इससे काम की कहा करें या नहीं। शिष्य बोले समझ में नहीं आया गुरुजी। बोले अभी तो इसने बाल्टी गिराई है, किसी दिन किसी व्यक्ति को भी गिरा सकता है ये। सब चेला लोग बोले क्यों रे तोटक, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि, अरे इतना तो सोचता। क्या प्यारी बात कही। तोटक ने कहा बुद्धि गुरु के वचनों में चलाने के लिए नहीं मिली है, बुद्धि तो शास्त्रों में, संसार में कहां कहां चलाने के लिए। आज्ञा कब देनी, कैसे देनी, देनी कि नहीं देनी, ये गुरुजी को सोचना, हमें क्या सोचना। चेलाओं से कहा गुरुजी ने बताओ जाते बोलो करे कछु। गुरुजी वो चेला लोग बोले नहीं जाते कछु मत बोलो। हैं उचित कि अनुचित कि ये विचार, गुरु की आज्ञा में उचित और अनुचित विचार करना भी दोष बताया है, अपराध बताया है।
क्योंकि ये काम बुद्धि करेगी और बुद्धि वहां के लिए वर्जित है। और वो तोटक आगे चल करके तंतोटकाचार्य बना। शंकराचार्य जी के महान शिष्यों में तंतोटकाचार्य, वेदों का ज्ञाता, उपनिषदों का ज्ञाता, ब्रह्म ज्ञानी बना। और असली बना, नकली नहीं, केवल पढ़ा हुआ नहीं, विद्वान नहीं, विद्यावान बना। गुरु की कृपा भयउ सब काज, प्रभु की कृपा भयउ सब काज, जन्म हमारा सुफल भाया, जन्म हमारा सुफल भाया। इसलिए भरत जी महाराज एक तरफ तंतोटकाचार्य को खड़ा कर दो और एक तरफ भरत जी को खड़ा कर दो। जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। हमारे एक भक्त थे क्या हैं, हम उन्हें बहुत चाहते और वो हृदय से अपार श्रद्धा और भाव लिए हुए, लेकिन कभी सामने न बैठे, कभी आए नहीं, आए तो पीछे कथा सुन लें, बैठ जाएं, चले जाएं। हम कभी ऐसे मिल रहे हैं सबसे तो भी पैर छूना तो दूर, निगाह भी न पड़े, ऐसे बैठे हैं। एक दिन अचानक ऐसे साइड में मैंने बुलाया, मैंने पीछे तक, मैंने इधर बैठ, मैंने कहा तुम खूब जानते हो कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, फिर तुम ऐसे छुपे छुपे दूर दूर क्यों रहते हो। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, बोले गुरुजी हम संसारी लोग हैं और हम से कुछ लोग राग करते हैं, कुछ लोग द्वेष करते हैं। हमसे कुछ लोग राग करते हैं, कुछ लोग द्वेष करते हैं। हम यदि आपके बहुत नजदीक दिखेंगे लोगों को, तो हमसे द्वेष करने वाले लोग आपसे हमें मिला करके देखेंगे और आपसे बिना बात वे द्वेष कर बैठेंगे। हम चाहते हैं कि आपसे कोई द्वेष न करे। जब हमारे विरोधी भी जब आपसे प्यार करते हैं तो मन खुश होता है, और वो तभी तक आपसे प्रेम कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, जब तक हम आपसे दूरी बनाए हुए हैं, एक उचित डिस्टेंस बनाए हुए हैं। यदि हम बहुत नजदीक आने लगे, दिखने लगे, बैठने लगे, तो वो सहज चले जाएंगे, वो सहज हट जाएंगे। अच्छा ये तो नहीं किया, अच्छा ठीक है चलो। ये बात आपको कैसी लगी? मेरे मन को बहुत भाई, मेरे मन को इतनी अच्छी लगी। अब वो बंदा और प्रेम ले गया। हाँ, जहां रहे, जो करे,
ऐसा क्यों कर रहा था वो? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। जो लोग ये कहते हैं ना कि गुरुजी हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो गुरुजी के 100% दुश्मन होते हैं। क्योंकि ये कहकर के वे दूसरों के अंदर ईर्षा, द्वेष, घृणा का बीज बो रहे हैं और गुरु के हितैषी बनकर के गुरु के जस्ट विपरीत हैं। जो ये कहते हैं गुरुजी हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे तो सबसे ज्यादा करते हैं, हाँ? जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल है तवही जब करिय दुराव। फल है तवही जब करिय दुराव। ये जोग जुगुति। भरत जी कहते हैं उचित के ओ अनुचित किए विचार, पुण्य जाए, मेरा तो पुण्य चला जाएगा। सिर पातक भारू, उचित के उन्हें अनुचित किए विचार। विनहि विचार करिय शुभ जानी, विनहि विचार करिय शुभ जानी। मात पिता प्रभु गुरु की मात पिता प्रभु गुरु की बात। भैया क्या बताएं आपको, भरत जी का चरित्र तो बड़ा विचित्र चरित्र है। हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के साधु होते हैं, वैष्णव साधु, सन्यासी, रामानुज, नागा, गिरी, पुरी, भारती, यति, अनेकों प्रकार के संत महात्मा होते हैं और वो अपने पंथ के हिसाब से ही साधु माने जाते हैं। लेकिन कोई कोई महापुरुष होता है सबके हिसाब से साधु माना जाए, वो है भरत जी महाराज। जिसे ये भी साधु कहे, वो भी साधु कहे, वो भी साधु कहे और वो भी साधु कहे। जिसे आस्तिक भी माने, नास्तिक भी माने, हैं, जिसे सनातनी भी माने, कम्युनिस्ट भी माने, जिसे जो है ये भी माने, वो भी माने, ये भी माने। ऐसा कब होगा? जब वो जेन्युइन हो जाएगा ना, वो सबको पसंद आ जाएगा, जो वास्तविक हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा। अरे सच्चाई को कौन नकारेगा? सच्चाई किसे पसंद नहीं आती? कोई व्यक्ति हटता है तो बनावट से हटता है, दिखावट से हटता है, हाँ? इसलिए ठप्पा लगाया
तात भरत तुम सब विधि साधु। तात भरत तुम सब विधि साधु। आप सब विधि साधु। लौट करके भरत जी महाराज खड़ाउओं को रखते हैं काय पे? गद्दी पे। नंदी ग्राम में कुटिया बना करके खड़ाऊ वहां रख दिया, कुटिया बना करके उसमें भी गड्ढा खोद करके। आपसे बड़ी प्यारी बात कहनी है। गुरुजी के पास में जब भरत जी गए और कहा गुरुजी आपकी आज्ञा होए तो मैं एक झोंपड़ी बना के रह लूं, इतने महलों को छोड़ करके, इतने बड़े महलों को, राजपाट को, इतनी बड़ी व्यवस्था को छोड़ के झोंपड़ी बनाने का जो मत है, भाई राजा का प्रतिनिधि है, एक तरह से राजा है भरत, फिर झोंपड़ी बना करके रहे। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी असुरक्षा और बड़ी विघ्न बाधा की बात है। लेकिन गुरुजी क्योंकि जान गए थे ये साधु है, ये संत है, ये गलत सोच ही नहीं सकता चाह करके भी। बात समझ रहे हो? जो चाह करके भी गलत न सोच सके, न कह सके, न बोल सके, उसकी बात को गुरु भी कैसे काटें और कैसे नकारें। इसलिए गुरु जी कह देते हैं भरत समझब कहब करब तुम जोई धर्म सार सब होई सोई। समझब कहब करब तुम जोई धर्म सार जग होई सोई। धर्मसार जग होई सोई। भैया इधर जो है चित्रकूट में भगवान थोड़े दिन रहे और राम जी में संशय कर बैठा है जयंत। संसारी बुद्धि है और संसारी बुद्धि से राम को समझना जानना बड़ा मुश्किल है। भैया जो पत्थर होता है, पत्थर हर मूर्ति छुपी हुई है, राम जी की, हनुमान जी की, शंकर भगवान की, कन्हैया की। लेकिन कौन निकाल सकता है उसमें से? कारीगर। उसमें से कुछ अनावश्यक तत्व है ना, उसे हटा दिया जाए। पत्थर में से चेहरा उभर आए, हाथ उभर आए, पांव उभर आए तो बात बन जाए। ऐसे ही हम में, तुम में, सब में राम छुपा है। लेकिन अनावश्यक तत्व हट जाएं किसी महापुरुष और बुद्ध पुरुष के द्वारा तो हम सब में से राम उभर के आ जाएगा। राम कथा राम के दर्शन नहीं कराती, राम कथा राम को नहीं मिलाती, राम कहीं खोया ही नहीं है। राम कथा हमारे अंदर छुपे हुए, हम पत्थर हैं, अनगढ़े पत्थर, हमारे अंदर छुपे हुए रामत्व को
ये कथा उभार करके ये बताती है कि तू ही राम है। हो कुछ शब्दों में राम बताना कहाँ किसी से संभव है। हर रिश्ते में उत्तम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो महलों का हर सुख तज के